हाय गाइस, आज हम लोग UNRWA के बारे में जानेंगे। UNRWA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टाइन रिफ्यूजी। इसको 1948 में क्रिएट किया गया था ताकि उस समय जो भी विस्थापित लोग थे उनके लिए रिलीफ का कार्य हो सके। ये एजेंसी अभी भी कार्य कर रही है, लेकिन इन रिसेंट ईयर्स ये एजेंसी काफ़ी विवादों से घिर गई है। रीज़न ये है कि इजराइल ने ये आरोप लगाया है कि इस एजेंसी के कुछ एम्प्लॉय उस इजराइल पर अटैक के दौरान उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। यही रीज़न रहा कि वेस्टर्न कंट्री लेड बाय यूनाइटेड स्टेट ने इस एजेंसी की फंडिंग को रोक दी है और फंडिंग रुकने से एक क्राइसिस उत्पन्न हो गया है। रीजन है कि ये जो एजेंसी थी पैलेस्टाइन लोगों के लिए रिलीफ का कार्य करती थी। इस समय जब वॉर इजराइल और हमास मिलिटेंट ग्रुप के बीच हो रहा है, उसमें अभी मोर देन 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय राहत के लिए फंडिंग की बहुत ही ज़रूरत है और इस समय फंडिंग रोकना एक डिजास्टर हो सकता है। हमें पता है कि इवन द यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो द सिचुएशन इन गाजा स्ट्रिप इज वेरी ग्रिम, मतलब गाजा स्ट्रिप में जो सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है। इवन जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन इस इंटरिम ऑर्डर में कहा है कि इजराइल को सिविल कैजुअलिटी को अवॉइड करना है, मतलब ऐसे मेजर्स लेना है कि सिविलियन कैजुअलिटी कम हो और जेनोसाइड को अवॉइड करना है, मतलब नरसंहार को अवॉइड करना है, रोकना है। इस ICJ के स्टेटमेंट से लगता है कि सिचुएशन काफ़ी ही सीरियस है। अगर हम करेंट स्टेटस की बात करें तो UNRWA ने अपने अनेक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और UN चीफ ने कहा है कि हम इसकी थॉरो जांच करेंगे और इसके वर्किंग को रिव्यू करेंगे। जब द चैलेंजिंग थिंग इज दैट, सबसे बड़ा चैलेंज UNRWA के पास है कि इस समय राहत और बचाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचा है और इस समय फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। इस समय अगर फंडिंग रोका जाता है तो वहाँ के रिलीफ कार्य में बहुत ही बाधा उत्पन्न होगी और इससे पैलेस्टाइन लोगों की बहुत दिक्कत होगी। धन्यवाद।